दुनिया के हर कोने तक इंसान पहुंच चुका है, चांद, समुंदर, बर्फाइल पहाड़। लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसा द्वीप है जहां कदम रखना मौत को बुलावा देना है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का हिस्सा ये द्वीप जन्नत जैसा दिखता है, लेकिन यहां खतरा छुपा है। सैटेलाइट इमेजेस सिर्फ घने जंगल दिखाते हैं, लेकिन अंदर क्या है कोई नहीं जानता। यहां ना इंटरनेट, ना बिजली, ना बाहरी संपर्क, सिर्फ एक नियम, आउटसाइडर्स नॉट अलाउड। सेंटिनेले से लोग हजारों साल से यहां रहते हैं, अपने तीर भलों के साथ, पूरी दुनिया से अलग। यह कहानी है सर्वाइवल, आइसोलेशन और एक ऐसे रहस्य की जिसे समझना हमारे लिए अभी भी नामुमकिन है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के असली वारिस सेंटिनेले से शुरुआत से ही दुनिया से अलग हैं। ये लोग एक छोटे से टापू पर रहते हैं जहां पर मॉडर्न दुनिया का कोई असर नहीं है। उनका जीवन, उनकी सोच, सब कुछ अपने ही नियम के हिसाब से चलता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि ये लोग अफ्रीका से आए पहले इंसानों के वंशज हैं। 7000 साल से यहां, इतने लंबे समय तक ये लोग बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग रहे हैं। उनका इतिहास, उनकी कहानी एक जीती जागती टाइम कैप्सूल है जो हमें हमारे पुरखों की याद दिलाता है। उनका डीएनए, भाषा, कल्चर, सब कुछ एक पहेली है। कोई नहीं जानता कि उनकी जिंदगी का असली रंग कैसा है, या वो अपने बीच कौन से रस्मों रिवाज मानते हैं। किसी ने उनकी भाषा नहीं सुनी, किसी ने उनसे बात नहीं की। उनकी बोली, उनका तरीका, सब कुछ हमारे लिए एक अनजानी दुनिया है। यह लोग अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए हर बाहरी प्रभाव से दूर रहते हैं। हर कांटेक्ट वायलेंट रहा है। वो आज भी स्टोन एज में जी रहे हैं। उनके पास ना लोहा है, ना मॉडर्न हथियार, सिर्फ पत्थर, लकड़ी और अपनी पुरानी कला। उनकी पॉपुलेशन का अंदाजा 50 से 150 के बीच है, लेकिन कोई पक्का डेटा नहीं है क्योंकि कोई भी उनके बीच जाकर गिन नहीं सकता। वो शिकार, मछली, जंगल के फाल पर जीते हैं, खेती नहीं जानते। उनका जीवन प्रकृति पर निर्भर है और वो हर दिन अपने लिए खाना इकट्ठा करते हैं। बाहरी दुनिया उनके लिए सिर्फ खतरा है, दोस्ती नहीं। उन्होंने देखा है कि बाहर से आने वाले लोग उनके लिए मुसीबत ला सकते हैं, इसलिए वो हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। उनकी हिंसा उनके डर से पैदा होती है, नफरत से नहीं। वो अपनी जिंदगी, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए जब भी कोई करीब जाता है, वो अपनी रक्षा के लिए हमला कर देते हैं। सेंटिनेले से अपनी आजादी और अपने जीने के तरीके को बचाने के लिए हर अनजाने व्यक्ति को अपने लिए खतरा समझते हैं। सेंटिनेले से लोगों की जिंदगी सूरज के साथ शुरू, सूरज के साथ खत्म होती है। उनके घर लकड़ी पत्तियों की झोपड़ियां, औजार पत्थर और लकड़ी के। शिकार, मछली, जंगल के फल, यही उनका खाना है। कम्युनिटी मिलकर काम करती है, सब कुछ बांट लेती है। पहनावा ना के बराबर, गहने सीपियों या पट्टों के। हजारों साल के आइसोलेशन ने उन्हें बीमारियों से बचाया है, लेकिन अब इम्यूनिटी नहीं है। एक छोटा वायरस भी उनके लिए खतरनाक हो सकता है। उनकी सोशल लाइफ, रिश्ते, फेस्टिवल्स सब हमारी कल्पना से परे हैं। वो अपनी दुनिया में खुश हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। उन्हें हमारी दुनिया की जरूरत नहीं है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से संपर्क की कोशिशें 19th सेंचुरी से हो रही हैं। यह आइलैंड हमेशा से एक रहस्य बना रहा है और इसके लोगों ने अपने अस्तित्व को बहुत ही सुरक्षित रखा है। 1867 में एक शिपरेक हुआ। क्रू पर सेंटिनेलेसे ने हमला किया। पहला वायलेंट एनकाउंटर। यह पहला मौका था जब बाहरी लोगों ने सेंटिनेलेसे की शक्ति और उनके आजादी के जज्बे को महसूस किया। 1880 में ब्रिटिश ऑफिसर पोर्टमन ने कुछ लोगों को जबरदस्ती ले जाकर उनकी जिंदगी खतरे में डाल दी। बुजुर्ग मर गए, बच्चे बीमार हुए। यह घटना सेंटिनेलेसे के लिए एक भयानक याद बनकर रह गई। इस घटना ने सेंटिनेलेसे को आउटसाइडर से हमेशा के लिए दूर कर दिया। उन्होंने अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को और भी अलग कर लिया। 20th सेंचुरी में इंडियन गवर्नमेंट ने गिफ्ट्स के साथ कॉन्टैक्ट मिशंस किए, लेकिन हमेशा तीरों से स्वागत हुआ। यह दर्शाता है कि सेंटिनेलेसे अपने आइलैंड को कितना पवित्र और सुरक्षित मानते हैं। 1991 में एक ब्रेक थ्रू आया। सेंटिनेलेसे ने बिना हमला किए गिफ्ट्स लिए।
लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चला। ये एक छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन जल्दी ही यह भी खत्म हो गई। जल्द ही गवर्नमेंट ने कॉन्टैक्ट मिशंस बैंड कर दिए। यह फैसला उनकी सुरक्षा और सेंटिनल एसे की इच्छा का सम्मान करते हुए लिया गया। हर कॉन्टैक्ट ने उनके लिए सिर्फ खतरा ही बढ़ाया। यह संपर्क उनके लिए बीमारियों और हिंसा का कारण बना। सेंटिनल एसे ने सीख लिया, बाहरी दुनिया उनके लिए सुरक्षा नहीं, सिर्फ खतरा है। उन्होंने अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए अपने आइलैंड को बिल्कुल अलग कर लिया। इसलिए उन्होंने अपने आइलैंड को आउटसाइडर्स के लिए फॉरबिडन बना दिया। ये उनकी अपनी दुनिया है जहां वो बिना किसी बाहरी दखल के जीना चाहते हैं। ये उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी। उनका एकजुट रहना और अपने संस्कृति को जीवित रखना ही उनकी असली शक्ति है। 2018 में अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाओ इलीगल तरीके से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंच गया। उसका मिशन था क्रिश्चियनिटी का संदेश देना, लेकिन उसने खतरा इग्नोर किया। पहली कोशिश में बच गया, दूसरी में सेंटिनल एसे ने उस पर तीरों की बौछार कर दी। मछुआरों ने देखा जॉन की बॉडी बीच पर घसीट ली गई। अथॉरिटीज ने रेस्क्यू की कोशिश नहीं की, ज्यादा कांटेक्ट और भी खतरनाक होता। जॉन की मौत ने दुनिया को झटका दिया। क्या किसी को अधिकार है उनकी शांति तोड़ने का? उनकी सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट ने बॉडी वापस नहीं लाई। यह ट्रेजेडी एक वार्निंग थी, कुछ बाउंड्रीज कभी पार नहीं करनी चाहिए। सेंटिनल एसे की आइसोलेशन उनका अधिकार है और उनकी रक्षा हमारी जिम्मेदारी। 2006 में 2 भारतीय मछुआरे गलती से आइलैंड के पास सो गए। सुबह सेंटिनल एसे ने उन्हें मार दिया, लाशें बीच पर गाड़ दी। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू पर भी तीरों से हमला हुआ। यह एक साफ संदेश था, हमसे दूर रहो। सेंटिनल एसे अपने घर की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने पेट्रोलिंग और सख्ती बढ़ा दी। यह ट्रेजेडी एक और याद दिलानी थी, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं। यहां हर आउटसाइडर खतरे में है। उनकी टेरिटरी में घुसना मौत को बुलावा देना है। यह उनका घर है और उनकी मर्जी ही सबसे बड़ी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाना सख्त मना है। यह लॉ सेंटिनल एसे और आउटसाइडर्स दोनों की सुरक्षा के लिए है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन 1956 के तहत आइलैंड के पास जाना जुर्म है। सेंटिनल एसे की इम्यूनिटी बहुत कम है। बाहरी बीमारियां उनके लिए जानलेवा हो सकती हैं। दूसरा, आउटसाइडर्स की भी सुरक्षा जरूरी है। सेंटिनल एसे अग्रेसिव हैं। सरकार की आइज ऑन हैंड्स ऑफ पॉलिसी है, दूर से नजर लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट्स भी यही मानते हैं। सेंटिनल एसे को अपनी मर्जी से जीने का हक है। उन पर हमारी सभ्यता थोपना उनके लिए खतरनाक होगा। कानून का पालन और उनकी प्राइवेसी का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया को क्यों आकर्षित करता है? क्योंकि यह धरती का सबसे बड़ा रहस्य है। हर चीज डिजिटल हो चुकी है, लेकिन यह आइलैंड एक टाइम कैप्सूल है। इसकी हर खबर वायरल हो जाती है। लोग सस्पेंस और मिस्ट्री में खो जाते हैं। 2004 सुनामी के बाद भी सेंटिनल एसे जिंदा रहे। उनके सर्वाइवल की तस्वीर पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन यह आकर्षण खतरनाक भी है। कुछ लोग इसे टूरिस्ट स्पॉट समझ लेते हैं। इलीगल टूर्स, पैसे का लालच और मौत, यह सब हो चुका है। हमें समझना होगा यह एक जीती जागती सभ्यता का घर है, न कि एडवेंचर डेस्टिनेशन। उनका आकर्षण दूर से ही ठीक है। उन्हें उनकी शांति में रहने दें। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हमें दिखाता है कि हम क्या थे और क्या बन गए हैं। यह एक आईना है जिसमें हम अपनी असली पहचान देख सकते हैं। एक समय था जब इंसान प्रकृति के साथ एक था, लेकिन आज हम शहरों, टेक्नोलॉजी और तरक्की के बीच अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। सेंटिनल एसे प्रकृति के साथ शांति से जी रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में उलझे हैं। उनकी जिंदगी में सिंप्लिसिटी है, हमारी जिंदगी में कॉम्प्लेक्सिटी। वो अपने रिश्ते, अपनी जमीन और अपने समय को समझते हैं,
जबकि हम अपने फोन्स और स्क्रीन्स में खो गए हैं। उनकी दुनिया छोटी लेकिन पूरी है, हमारी बड़ी लेकिन अधूरी। उनके पास जो है उसी में वो खुश हैं, जबकि हमारी चाहत कभी खत्म नहीं होती। शायद इसीलिए उनकी दुनिया में सुकून है और हमारी में बेचैनी। इस द्वीप का रहस्य शायद कभी ना सुलझे और शायद यही बेहतर है। हर चीज को समझना, हर राज को खोलना जरूरी नहीं होता। कुछ जगह, कुछ लोग और कुछ कहानियां अपने आप में अनकही रह जाएं, तो उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। कुछ रहस्य ही रहें तो अच्छा है, जैसे बैंड संदूक में छुपा खजाना या घने जंगल की अनदेखी रहें। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में अभी भी अनजानी चीजें बाकी हैं। सेंटिनेलेसे ने हमेशा यही संदेश दिया, लीव अस अलोन। उनका यह कहना है कि उनकी दुनिया में किसी बाहरी दखल की जगह नहीं है। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं, बिना किसी बदलाव के। उनकी आजादी छीनने का हमें कोई हक नहीं। हर समझ को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है और हमें उनकी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है उन्हें बचाना, उनकी दुनिया में दखल ना देना। उनकी सुरक्षा हमारे हाथ में है और ये हमारी इंसानियत का सबूत है कि हम उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें। उनके इलाके में घुसना मौत को बुलावा देना है। यह सिर्फ कानूनी या सुरक्षा का सवाल नहीं, बल्कि एक मॉरल जिम्मेदारी भी है। जॉन चो और मछुआरों की कहानी एक वार्निंग है। कुछ सरहदें कभी पार नहीं करनी चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ कोशिशें, चाहे कितनी भी नोबल हो, हमेशा सही नहीं होती। इस द्वीप को दूर से ही एडमायर करें, उनका सम्मान करें। हम उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन उनकी कहानी का सम्मान जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हर रहस्य के पीछे एक कहानी होती है और इस कहानी का अंत हम नहीं लिखना चाहते। कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो हमें सोचने, समझने और सपने देखने का मौका देती हैं।